पैसा सबके लेके गए ना, भाड़ा लेके। कितना पैसा ले गए? 300 रुपया लेके गए। जो 500 रुपया दिए उनका तो डन है, अब बाकी जो नहीं दिए उनका कहते हैं कि तो आपको मिलेगी नहीं। जांच की जाए कि क्यों राजभरों का ही घर जलाया जा रहा है। वो तो सही। जो बिरादरी के राजभर लोग हैं उनके पास पक्का मकान हो। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर विकास खंड है। इस विकास खंड के अंतर्गत एक मुड़ियार ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में हमारी मौजूदगी है और आप देख रहे होंगे हमारे साथ ये जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लोग हैं। ये लोग इकट्ठा इसलिए होते हैं जब कोई घटना इनके साथ होती है। घटना ये हुई है, कैमरामैन साहब इधर दिखा दीजिए एक बार, कि ये घटना होने का कारण है कि ये बिजली का जो यहाँ पर मीटर लगा है, शायद वहीं से आग लगती है और ये सब जल करके राख हो जाता है। इनका ये जल करके पूरी तरह से राख हो चुका है और यही लोग पीड़ित हैं और पीड़ित के घर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला राजभर। ये किसका है ये जो जला है? हमारा। क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ सर। कितने का नुकसान लगभग? अब कुल खटिया मच जल गया और फिर मतलब सब सरसों से रखी है वो सब जल गया और कपड़ा सब जितना कपड़ा वहाँ पे है सब जल गया। कोई जानवर? जानवर बच गए हैं सब। जानवर मतलब टोका में सब गांव वाला निकाल के छोड़ दिए, भाग गए हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए ये आग कैसे लगी थी? सर बिजली से। कहाँ से शुरू हुई आग? सर यहाँ ऊपर से। ऊपर से। अच्छा, ये तार आप लोग लगाए थे? हाँ सर। तार कहीं शॉर्ट हो गया? हाँ सर, शॉर्ट हुआ। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही, कहीं संत कबीर नगर में, कहीं आजमगढ़ में, कहीं अतरौलिया में। ये बार बार, यानी ये केवल इसी परिवार के साथ हो रहा है। अब ये अनहोनी कही जाए या इनके साथ क्या भगवान की कृपा है कि बार बार ऐसी घटनाएं राजभर परिवारों के साथ हो रही हैं। कितने लोगों का नुकसान हुआ है यहाँ पे? 2 जने का। और कौन है ये? वो नरसिंह। उनका कितना नुकसान हुआ है? अब सर एक मोटर जरा है, एक केबल हुआ मतलब जरा है, एक मड़ई जरी है। वो मीटर का भी तार सुलग करके? हाँ सब जल गया। सब जला है। तो ये नेता लोग कैसे आ गए? नेता लोग के हम फोन करके बुलाए हैं। आप पार्टी में कुछ हैं क्या? हाँ, हम जिला अध्यक्ष हैं। महिला मोर्चा? हाँ, महिला मोर्चा। अच्छा। हाँ। तो क्या मदद हुई? अभी लेखपाल वगैरह कुछ लोग आए? सब आए हैं, लिख पढ़ के लेके गए हैं। अब देखो। हाँ, हमारे पास मतलब यही है घर और 5 लड़कियां हमारे हैं और एक ही हमारे कमाए वाला है। अच्छा, घर यही जो कच्ची मिट्टी से जोड़ करके बनाया गया है? यही है सब सर। अच्छा, ये बताइए आवास वास नहीं मिला आपको? नहीं सर, नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला आवास? गाँव वाले से पूछ ले, नहीं मिला हमको आवास। आपको ही नहीं मिला कि गांव में कई लोग? नहीं, हमको नहीं मिला, ना गांव में ना मिला। हाँ। क्यों नहीं मिलता, क्या वजह रही? अब सर क्या मालूम, अब प्रधान जानते हैं कि किस वजह से नहीं मिल रहा है। प्रधान के ऊपर नहीं होता, सेक्रेटरी महोदय आते होंगे, जांच करते होंगे और जांच करके वही पास करते हैं। क्या सेक्रेटरी महोदय नहीं आए थे आपके यहाँ? आए थे, बोले थे कि आएगा तुम्हारा आवास। इस बार आएगा? हाँ। सर्वे हुआ है? हाँ सर्वे हुआ है, लेकिन अभी नहीं आया। अच्छा, इसमें कितने लोग इस ग्राम सभा के हैं? सभी लोग? एक इसी गांव के सब लोग हैं? हाँ चाची, कहाँ घर है आपका? मुड़ियार। आवास वास मिला है कभी? हाँ, हमारा मिला है आपको? हाँ, हमें मिला। अच्छा। और आपको मिला है? नहीं सर। पक्का घर है क्या आपके पास? नहीं पक्का ना हो, कहेंगे कि सेक्रेटरी पासन करते हैं। क्यों नहीं पास करते? इस बार तो सर्वे हुआ है, डायरेक्ट आया करके सेक्रेटरी महोदय डायरेक्ट यहीं आकर के सर्वे करके तुरंत नाम ऐड कर रहे हैं। सबका ना भैया करते हो, कहीं सब बड़ मनाई भाई केहू ना पास करते हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए थोड़ा सा। घर और है आपके? नहीं, मड़ई डाल के बाटी। मड़ई कभी जल जाएगी तब क्या करोगे? का भैया भराई ना आया तो क्या करी? क्या कहे थे? सेक्रेटरी आए थे इस बार सर्वे करने? हाँ, आया ना, कई के गए पैसा सबके लेके गए ना, भाड़ा लेके। कितना पैसा ले गए? 300 रुपया लेके गए। 300 रुपये ले गए तब ना आवा? नहीं ना आया भराई। तो देख लीजिए, इनका आरोप है कि सेक्रेटरी महोदय आते हैं और सर्वे करते हैं, जो पात्र हैं उनसे भी, और जो सबसे 300 लिए हैं। हाँ, सबके लिए हैं। और किससे लिए हैं? कोई है? नहीं सर, हमसे नहीं लिए हैं, मगर देखने नहीं आते हैं घर द्वार। आपके सर्वे में नहीं? नहीं, सर्वे में नहीं हुआ। कच्चा घर है? तो देख लीजिए, इनके पास मंडैया ही रहते हैं और प्रधान और सेक्रेटरी महोदय क्या कर रहे हैं? नहीं था, लेकिन ये जब घर जलने वाली बात हुई तो हमको सूचना मिली थी, तो हम लोग वहाँ से रात में सूचना मिली, हम लोग को फ़ोन आया, तो फिर वहाँ से हम लोग आज मतलब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अच्छा जी, यानी जानकारी लेट हुई आपको? जानकारी हम लोग को लेट हुई है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए,
ये आपके ही समाज में कहीं हर ज़िले में लगभग आसपास के जो ज़िले हैं आजमगढ़ के, हर जगह आग लग जा रही है और मंडियाँ जल जा रही हैं। उसमें सभी लोग अपना सामान रखते हैं, सब कुछ जल गया। अभी संत कबीर नगर में और आजमगढ़ के अतरौलिया के आसपास कुछ घटना हुई थी जिसमें सारा का सारा सामान उनका जल करके राख हो गया था। तो ये बताइए, जब आप लोग पहुंचते हैं मदद करने के लिए मंडई वालों के यहाँ, जब जलने के बाद पहुंचते हैं, जलने से पहले आपको ये सूचना नहीं होती है कि इनके पास मंडई है, तो इनको ऐसा किया जाए कि मंडई ही ना रहे इनके पास? चलिए, तो वो तो सर्वे तो चल ही रहा है। हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री हैं, तो उन्होंने तो सारी सुविधाएं वहाँ से दे रहे हैं। तो यहाँ से जो सेक्रेटरी हैं और जितने अधिकारी हैं उनको तो मतलब यहाँ पे सर्वे कराना चाहिए। उन्होंने तो वहाँ सुविधा सब दिया है, कम से कम इन लोगों का जिम्मेदारी है कि हम लोग गाँव-गाँव जाके सर्वे कराएं। तो मनमानी कर रहे हैं, मनमानी जब हो रहा है, मनमानी कर रहे हैं, गरीब का चयनित सही ढंग से नहीं हो रहा है। यही कुछ महिलाएं बता रही थी हमारे पास मंडई है केवल, और उनको आवास नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला। हम गांव में घूम के भी देखे हैं, गांव-गांव में चल के भी देखे, गली गली चले हैं, हमारे साथ सारा गांव चला है। हमने देखा जो पात्र है उसको आवास नहीं दिया जा रहा है। मंत्री जी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई सेक्रेटरी, कोई भी अधिकारी पैसा मांगता है या पैसा लेता है तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास भेजिएगा। ये वीडियो मैं बनाया हूँ, इसमें महिलाओं ने आरोप लगाया है कि हमसे सेक्रेटरी 300 रुपये लिए हैं आवास पात्र बनाने के लिए। ये हम मंत्री जी आपके पास अभी तुरंत ऑन द कैमरा कैद करने के बाद हम तुरंत आपके पास ये खबर भेजेंगे। आप इन जो यहाँ के सेक्रेटरी महोदय हैं इनके खिलाफ हमें भी देखना है और ये गांव वाले भी देखेंगे क्या कार्रवाई करते हैं। नहीं, कार्रवाई होगी, ये माननीय मंत्री जी ने कहा है और करते भी आए हैं। ऐसी बात नहीं है, देख लीजिए कार्यकर्ता को उत्पीड़न हुआ बलिया में, देख लीजिए उदाहरण, पूरा स्टाफ सस्पेंड हुआ है। अगर ये साबित हो जाएगा, ये फला सेक्रेटरी या फला वीडियो या कोई भी एडीओ पंचायत हो, कोई भी हो, किसी भी गरीब के साथ अनर्गल कर रहा है, उससे रिश्वत मांग रहा है आवास के नाम पे, कॉलोनी के नाम पे, पेंशन के नाम पे, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये वादा है माननीय मंत्री जी का। और साथ में हम लोग किसी भी ढंग से हम इनके मदद करने के लिए हर ढंग से तैयार रहेंगे। अगर हमको खबर करेंगे तो सही बात की जानकारी होगी तब हम जानेंगे। अब 1 महीने के बाद कोई बात बताएंगे तो कुछ दिन के बाद तो धूल का फूल हो जाता है। जैसे लिख के लेके जा भी रहे हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि लिख के लेकर गए हैं और फिर पैसा मांग रहे हैं लोग। हाँ, जब पैसा देंगे तब आपको पात्र बनाएंगे, पैसा देंगे तभी पात्र बनाएंगे। तो वो लोग ये भी मतलब रखी हैं बात कि चलिए हमारा आवास आ जाएगा तो हम लोग उसमें से जितना मिलेगा हम आप लोग को दे देंगे, लेकिन मान नहीं रहे हैं। अच्छा, मान नहीं रहे हैं? नहीं। ये आपको कैसे पता चला? हमारे गांव में भी ऐसे हुए हैं, बहुत ही महिलाएं शिकायत की हैं कि हम लोगों का पूरा सर्वे हुआ है महिलाओं का, तो जिनका जो है जो 500 रुपया दिए उनका तो डन है, अब बाकी जो नहीं दिए उनका कहते हैं कि तो आपको मिलेगी नहीं। आप सर्वे, हाँ, सर्वे होने के बाद निरस्त हो गया है। 2-3 महिलाओं का शिकायत आया है, तो हम सोचे कि इस बात को हम पहुंचाएं सभी जनता तक। कहाँ घर है आपका? भैरवदासपुर महाराजगंज। क्या शुभ नाम है आपका? सनम देवी राजभर जी। क्या ये जो आरोप लग रहा है ऐसी घटनाएं आपके यहाँ भी होती हैं? हमारे भी यहाँ होती थी, लेकिन इस समय नहीं, इस समय सब सही चल रहा है। आप लोग रोक लिए हैं? हाँ, माहौल सही है। मैं खुद करवाई हूँ, 0 पावर्टी वाला। मंत्री जी ने जब बताया, मैं अपने ग्राम में 10 लोगों को अपने खुद ले जाकर मंत्री जी के पास दिया। हाँ, अब सही चल रहा है आपके यहाँ? सही चल रहा है। तो ऐसा करिए कि आजमगढ़ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। आप लोग सक्रिय हैं, जहाँ देखता हूँ मैं, जहाँ कोई बात होती है आप लोग जरूर पहुँचते हैं। एकदम मैं यही चाहती हूँ, जो हमारे ये राजभर लोगों का घर जल रहा है, कहीं देख रही हूँ केदारपुर में, यहाँ मुड़ियार ग्राम सभा में जला है, वहाँ संत कबीर नगर में जला है। तब मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसकी कार्रवाई, इसकी जांच की जाए कि क्यों राजभरों का ही घर जलाया जा रहा है। वो तो सही है, जलाया कहाँ, यहाँ जलाया नहीं गया, यहाँ आग लगी थी, लेकिन कुछ जगह पे 20 घर जला दिए गए थे। संत कबीर नगर की घटना मैं जहाँ देख रही हूँ सिर्फ राजभरों का घर में आग लग रही है। क्यों लग रही है? मंडई ही क्यों बची है? ये हमारा आपसे सवाल है कि आप ऐसा करिए कि राजभरों के पास मंडई बचे ही ना, यानी मंडई रहे ही ना। जब मंडई रहेगी नहीं तो जलेगी ही नहीं। हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि राजभरों के मंडई ना रह जाए। ऐसा मंत्री जी से हम करवाएंगे, काम करवाएंगे। मंत्री जी से कहेंगे कि मंत्री जी आगे कार्रवाई कीजिए कि हमारे जो बिरादरी के राजभर लोग हैं उनके पास पक्का मकान हो, रहने की सुविधा हो। रहने की जब सुविधा रहेगी तो नहीं ना घर जलेगा। हम यही चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सुभाषपा के कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष जी थे। इनसे हमारी बात कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्या इनकी जो बातें हैं कहाँ तक लागू होती हैं, ये आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।